वास्तुकला शिक्षा की नई झलक इंटर एक्ट प्रदर्शनी का आयोजन। आपको बता दें, मीरा रोड के श्रीमती KL तिवारी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में 3 दिनों तक इंटरएक्ट स्पेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ आर्किटेक्चर नामक अनोखी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेन डिफरेंस दिखाई दे रहा है, स्पेशली ये सेमेस्टर में जो हमने काम किया है। पहले आर्किटेक्चर बस हम लोग बिल्डिंग सिर्फ बिल्डिंग बना रहे हैं, बट ये अभी समझ रहा है हमको कि लोगों को कैसे समझना पड़ता है आर्किटेक्चर बनाने के लिए, उनका कल्चर, उनके लिविंग हैबिट्स, उनका सब पहले समझ लेने के बाद फिर उनके लिए डिजाइन इंटरवेंशन कुछ अच्छा पॉसिबल। गांव के जो घर है, जो कच्चे घर बोलते हैं, वो कच्चे घर बोलते हैं पर 300 साल तक टिकते हैं, और सीमेंट के घर ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि उनको मर्ज कैसा करें। मैं स्टडी करना था कि आज के टाइम के हिसाब से भी जो पहले का जो हमें आर्किटेक्चर आया उसका आज के टाइम पे क्या इम्पैक्ट था। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल पहले आर्किटेक्चर जो था वो ज्यादा गवर्न था, विद किंग्स, प्रीस्ट, वो सबसे ज्यादा डायरेक्टेड था। तो वो सब का आज के टाइम पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा वो हमें सीखने मिला। उसके बाद रेनेसांस में लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, साइंटिफिक डिस्कवरी आ गया, वो सब कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद इंजीनियर्स के इससे आगे की सब सर्विसेज और ये सब जो नए नए मटेरियल्स है उससे कैसे आर्किटेक्चर इम्पैक्ट हुआ। फिर हम लोग ने पर्सनालिटी के बारे में सीखा कि जो नई हम लोग की पर्सनालिटी, आर्किटेक्ट की पर्सनालिटी है, वो सब कैसे इम्पैक्ट करती है। हमारे द कोर एंड द सेंटर ऑफ द एंटायर कॉलेज में है। यहाँ पे जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उनके लिए स्टूडेंट वेलफेयर अपॉइंटेड है, डीन स्टूडेंट वेलफेयर हु लुक्स आफ्टर द एंटायर वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू अ काउंसलर। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ काफ़ी सारे होते हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज़ काफ़ी सारे होते हैं, एकेडमिक अचीवमेंट्स है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स। मोर देन दैट वी हैव स्टूडेंट इंसेंटिव्स। अगर स्टूडेंट वांट टू राइट अ रिसर्च पेपर या कॉन्फ्रेंस के लिए ट्रैवल करना है या डेटा कलेक्शन के लिए ट्रैवल करना है, वी ऑल्सो रीइम्बर्स देम विद देयर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज। उनको अगर मास्टर्स में अगर अप्लाई करना है या मास्टर्स कहीं एजुकेशन करनी है तो उसके लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप है। एडमिशन लेने के लिए इन द कॉलेज देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। वी ऑल्सो हैव द श्री एल तिवारी स्कॉलरशिप फंड व्हिच इज अराउंड 4 crores ऑफ स्कॉलरशिप ऑफर्ड कलेक्टिवली टू द स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या हमारे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं अक्रॉस एकेडेमिया, टेक्निकल, स्पोर्ट्स, कल्चरल्स, ये सब में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो स्कॉलरशिप को काफी तरीके से अवेल कर सकते हैं। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य वास्तुकला को केवल तैयार इमारतों तक सीमित न मानकर उसकी गहराई, सोच और प्रक्रिया को सामने लाना है। यहाँ छात्रों और स्टूडियो द्वारा बनाए गए स्केच, मॉडल, नक्शे और अधूरे विचार भी प्रदर्शित किए गए। खास बात यह रही कि इन कामों को अंतिम नतीजे के रूप में नहीं बल्कि संवाद और भागीदारी के निमंत्रण के तौर पर रखा गया। BArts डिग्री स्टूडेंट्स, तो हम लोग का मेन फोकस क्या है ये स्टूडियो का कि वी आर लुकिंग ऑन पब्लिक स्पेसेस ऑन मीरा भाईंदर व्हिच आर इन बिटवीन स्पेसेस। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर गिवन अ ब्रीफ कि व्हाट आर द स्पेसेस इन बिटवीन लोकल एवरेज पीपल की लाइफ में, व्हाट आर द स्पेसेस इन बिटवीन होम टू कॉलेज, होम टू वर्क, उसके बीच में क्या क्या स्पेसेस आते हैं, वी हैव टू एक्सप्लोर दैट। सो वी हैव एक्सप्लोर्ड दिस नेपाली माइग्रेंट्स, वॉचमैन, वो लोग है, दिस इज दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इलेक्टिव्स। तो इसमें नेपाली वॉचमैन हाउ दे आर माइग्रेटिंग इन मीरा भाईंदर। नेक्स्ट इज भाईंदर चिताई, वी हैव अ टॉपिक लाइक MBMC वर्कर्स, वुमेन वर्कर, वी आर focusing on that how their daily life is. We have focused and captured their videos, photographs, and main is our design subject. So design subject we are focusing on in between spaces of Meera Bhayandar. So someone of us is focused on religious spaces, somebody has focused on Uttan village ka whole trail. I have focused on मीरा भाईंदर का गार्डन which is MBMC गार्डन, और उसके एज के अराउंड फोकस किया कि what is the formal and informal settlement in मीरा भाईंदर. Next is she has focused on market spaces, what is there in minute details of market spaces which is making it a market and why it is in colorful way. So then somebody has focused on Vasai Talav. So Vasai Talav, what is around the edge of Vasai Talav. So we are trying to make public spaces more vibrant, more connective, more interactive. BArts स्टूडेंट्स का वर्क है, तो अपना डिप्लोमा आर्किटेक्चर पे हमारा बहुत फोकस जा रहा है अभी। जैसे हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि 3 ईयर डिप्लोमा को हम लोग को फोकस करना है, हम लोगों को और आगे लेके जाना है। हमारे जो देश का विजन है हमारा, तो हमने बेसिकली अभी आप जो सामने देख रहे हैं ये जीन वर्क है, इसको जीन मैगजीन वर्क बोलते हैं। तो हमारा बहुत फोकस रहा है कि अभी बच्चों को पहले एनालाइज करना सिखाएं। तो ये
क्योंकि ये सेकंड ईयर स्टूडेंट में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो इनको पहले एनालाइज करना सिखा रहे हैं हम लोग कि कैसे किसी जगहों को कैसे देखते हैं, कैसे स्पेसेस को एनालाइज कर सकते हैं। तो हमने हमारी पैडागोजी को लेकर काफ़ी चेंजेस इस बार किए हैं। इट इज़ लाइक कि हमने स्टूडेंट्स को कलेक्टिव अप्रोच देने का ट्राई किया है, जिसमें पहले वो रिसर्च बेस्ड एनालिसिस करेंगे। आर्किटेक्चर इज़ नॉट जस्ट द फील्ड जहाँ पर हमें सिर्फ बिल्डिंग्स के बारे में समझना है। येस, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ वो वैल्यू कैसे कल्टिवेट करता है, इन स्पेस को किस तरह से डेवलप करता है, वो पीपल को कैसे कनेक्ट करता है। तो एक इमोशंस भी है आर्किटेक्चर में, वैल्यूज भी है, और उसके साथ साथ किस तरह से वो डिजाइन इवॉल्व हो रही है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ये पूरा पेडागोजी इस बार चेंज किया है कि पहले हम रिसर्च बेस लेके जाएंगे, एनालिटिकल बेस लेके जाएंगे, एंड देन उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे उनके आर्किटेक्चर डिजाइन प्रोसेस में। सो हम लोग SYDH से है, माई सेल्फ यशा, एंड हम लोग का प्रोजेक्ट वाज अबाउट मेकिंग जीन। जीन इज बेसिकली अ शॉर्टर वर्जन ऑफ अ मैगजीन। हम सबको एक टॉपिक दिया गया था विच इज डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस क्या होती है हम लोग की, बिकॉज बीइंग अ आर्किटेक्चर इट इज नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग्स बट इट इज अबाउट टू हाउ डू वी एक्सपीरियंस स्पेसेस एंड आवर ऑब्जर्वेशंस। प्रदर्शनी में नई कल्पना, सामग्री की संभावनाएं, सामाजिक संदर्भों की समझ और भविष्य की कल्पनाओं जैसे विषयों को प्रस्तुत किया गया। इंटरएक्ट ने यह संदेश दिया कि वास्तुकला केवल इमारतें खड़ी करने का काम नहीं, बल्कि समाज और भविष्य से जुड़ा एक सतत संवाद है। श्रीमती केएल तिवारी कॉलेज आर्किटेक्चर ये मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से भी एफिलिएटेड कॉलेज है। 2016 से चल रहा है। इसको जब हमने खोलने का मकसद यही था कि जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के निकले वो अपना नाम रोशन करें, और जो डिज़ाइन करते हैं, जैसे मैंने कहा, हमेशा ही बोलता हूँ कि सिर्फ बिल्डिंग डिज़ाइन करना ही एक आर्किटेक्ट का काम नहीं है। उसको वैल्यू डिज़ाइन करनी है, ह्यूमन सोच को कैसे सोचते हैं उसको डिज़ाइन करनी है, तब जाके एक आर्किटेक्ट बनता है। बिल्डिंग डिज़ाइन करना एक उसका एक वन ऑफ द पार्ट है, लेकिन उसके पहले काफ़ी चीज़ों से, उसको कल्चर से, उसके थॉट प्रोसेस से, उसके एनवायरनमेंट से, जहाँ वो रह रहा है उस चीज़ से जब वो क्रॉस होता है तब एक अच्छी बिल्डिंग को डिज़ाइन कर पाता है जो सदियों तक रहती हैं और नाम आजू बाजू रोशन कर पाती हैं। हमने कितने एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हुए हैं जो हमारे एंसेस्टर्स से जो हमारे चले आ रहे हैं। कोई भी आप देख लीजिए, लाल किला देख लीजिए, ताजमहल देख लीजिए, ऐसी बहुत सी बिल्डिंग है जो फोर्ट में आप जाते हैं, वहाँ की जो बिल्डिंग है आज कई सौ साल से खड़ी है और उन्होंने समय के साथ अपने आप को ढाला हुआ है। करिकुलम तो सबका सेम है, लेकिन जो उसके साथ जो हम बच्चों के से काम कराते हैं, एक विलेज में भेजा जाता है, वहाँ बच्चे 8 से 10 दिन रुकते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ के चीज़ों को एक्सेप्ट करके और डिज़ाइन करते हैं, फिर उनको फॉरेन टूर पे भी भेजा जाता है, स्टडी टूर पे भेजा जाता है। तो इस चीज जो हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बच्चों से कराते हैं, उनके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिफरेंट लोकेशन से लोगों को बुलाया जाता है, एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, ये पढ़ाई के अलावा हमसे करवाते हैं काम। तो आप ये मान सकते हैं कि जो वैल्यू एड यहाँ से मिलती है उनको एक्स्ट्रा नॉलेज से, वो उनके आगे लाइफ में बहुत काम आती है। आप सिस्टमेटिक जहाँ टाउन प्लानिंग हो रही है वहाँ ये चीजें नहीं आती। जो ड्रेनेज सिस्टम पहले बन गया, पानी की निकासी पहले बन गई, पानी को कैसे सेव किया जाए, आज गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव कहीं कहीं लिया हुआ है जो आपको दिख रहा है कि अर्बन प्लानिंग के हिसाब से बहुत अच्छा डिजाइन कर रही है। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई 3, मुंबई 4 बनाने का जो प्लानिंग हो रही है वो पहले से सब डिजाइन हो रहा है। अगर पहले से डिजाइन होगा और सोच के साथ बनेगी तब वो चीजें बहुत अच्छी बन रही हैं।